स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट 1.5 एक्सरसाइज हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। तो इसके अंदर आपके पास ना दो चीज़ें हैं, मैं जो इसमें अभी फ़ौरन कवर करूँगा। आपके क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि डिटर्मिनेंट्स के मुतल्लिक़ है, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना आपकी बुक के मुताबिक वो है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इन दोनों का आपस में लिंक है, इसलिए मैंने इकट्ठे यहाँ पे लिखे हैं। सबसे पहली बात कि आपने डिटर्मिनेंट फाइंड कैसे करना है। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैट्रिक्स लिखता हूँ, ये देखें 1 5 7 8, ठीक है जी। ये एक मैट्रिक्स है मिसाल के तौर पे, जिसका नाम मैं रख देता हूँ फिलहाल ए। ये एक ए मैट्रिक्स है जिसका मैं कहता हूँ कि डिटर्मिनेंट फाइंड करें। बहुत आसान है, सिर्फ आपने एक चीज़ समझ लेनी है। ये देखें, आपने इसको लिखना कैसे है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दोनों में से कोई भी एक आप लोग यूज़ कर सकते हैं नोटेशन, ठीक है, चाहे इस तरह कर लें या इस तरह कर लें। तो अब वो कैसे फाइंड करना होता है, ये देखें ज़रा गौर से, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और लिखना है 1 × 8। सीक्वेंस भी यही रखना है, ठीक है जी। इन डायगोनल वाली वैल्यूज दरम्यान में माइनस लगाना है। फिर आप लोगों ने क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है 7 × 5, बस जी, बहुत आसान है ये तो डिटर्मिनेंट निकालना। 1 8 * 8 -7 5 = 35, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो इसी तरीके से आप लोगों ने इसके अब माइनस कर लेना है इसको। तो 35 में से अगर आप लोग 8 निकालते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 27, सॉरी, ठीक हो गया जी। तो ये आपके पास माइनस का साइन आपको पता साथ आएगा। तो ये आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, इधर आप लोग लिख लेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -27। अब स्टूडेंट्स इसी के साथ दूसरा टॉपिक भी आपका लिंक्ड है, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्सेस वाला, ठीक है। ऐसा मैट्रिक्स, ये डेफिनेशन भी है आपकी, ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट लें तो आंसर 0 अगर आ जाता है तो वो सिंगुलर है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 तो वो सिंगुलर है, ठीक है जी। और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 है तो वो क्या हुआ, नॉन सिंगुलर, ठीक है जी स्टूडेंट। तो ये आपने दो बातें बस ज़हन में रखनी है। तो जिस मैट्रिक्स के बारे में वो आपसे पूछे कि ये सिंगुलर है तो आप उसका चेक करें, डिटर्मिनेंट लें। डिटर्मिनेंट लेके अगर आंसर 0 आ जाता है तो कह दें भाई हाँ सिंगुलर है, अगर 0 नहीं आता तो बोल दें नॉन सिंगुलर है। इनके डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं आपके क्वेश्चन नंबर जो 1 है, मैंने 2 ये इधर से पार्ट्स लिखे हैं, तो इनके डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करने हैं मैंने आपको सिखाया हुआ है। मैं इधर लिखूंगा डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू, आपको पता है 1 को -2 से आपने मल्टीप्लाई करना है, 1 × -2 दरम्यान में माइनस, और आपने इसको 2 को मल्टीप्लाई कर लेना है 3 के साथ, 2 × 3। तो ये आंसर आ जाएगा -2 3 = 6, तो आंसर आ गया -8, ठीक है जी। तो ये फिर साथ वो भी बात कर लेते हैं सिंगुलर नॉन सिंगुलर वाली, तो ये फिर नॉन सिंगुलर है, सिंगुलर नहीं है, ठीक है। और ये वाला भी देखते हैं। तो यहाँ पे मैं करता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ डी इज इक्वल टू 3 4 = 12 आ गया, यानी कि मैं इसको इसी तरीके से सीक्वेंस से लिखता हूँ 3 4 माइनस, अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आ जाएगा 12, ठीक है, -2, तो आंसर आ गया 10। तो ये भी नॉन सिंगुलर है क्योंकि इसका आंसर 0 नहीं आया, ठीक है। ओके जी स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताएं कि कौन कौन से मैट्रिक्स में से सिंगुलर हैं और कौन से नॉन सिंगुलर हैं। तो बहुत आसान है, ये देखिए आपने जस्ट इसके उसी तरीके से डिटर्मिनेंट लेना है। तो डिटर्मिनेंट कैसे लेना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अब ये देखिए 3 को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया माइनस, अब 2 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 6, तो ये आंसर आ गया 12, 3 4 = 12 -2 6 = 12, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 0। तो अगर आंसर 0 आ गया तो आपने लिख देना है सिंगुलर, कि इसका आंसर क्या है, ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि 0 आ गया आंसर। तो इसको भी देखते हैं, तो इसका भी डिटर्मिनेंट लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 4 2 टाइम्स, 4 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, प्लस माइनस आएगा फार्मूले के मुताबिक, तो 3 1 = तो 4 2 = 8 -3 1 = 3, तो ये आंसर आ गया 5। डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 5। तो ये क्या हुआ फिर, नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर। तो ये हमारे पास आंसर आ गए हैं। तो ये मैंने आपके सामने 2 क्वेश्चंस किए हैं, दोनों के बाकी क्वेश्चंस आप लोग खुद करिएगा। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 मैं एक करूँगा, और दूसरा मैं कोशिश करूँगा जो स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है पार्ट डी वाला वो मैं करूँगा, ये 2 पार्ट्स करूँगा।
और आप लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, फार्मूला याद रखिएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना ना हम लोगों ने। अच्छा, यहाँ पे ना मैं एक चीज़ बता दूँ कि स्टूडेंट्स जो है ना वो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं पेपर के अंदर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और एडिटिव इन्वर्स के अंदर। देखें, जो एडिटिव इन्वर्स है उसमें नेगेटिव लेना होता है। क्यों? एडिटिव इन्वर्स, ऐड का इन्वर्स होता है वो माइनस होता है। तो यहाँ पे अभी जो हम लोग करने लगे ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो ये ना हो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालें, तो आप लोग उसको जो है वो एडिटिव इन्वर्स निकाल के बैठे हों। तो इसको ज़रा डिफ्रेंशिएट करके रखिएगा, आपको पता होना चाहिए। अब इसमें ना एक फार्मूला होता है जो आप लोगों ने जहन में रखना है। फार्मूला ये है, मैं इधर लिख रहा हूँ। फार्मूला जो इसमें यूज़ होगा वो ये है कि अगर ए का आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है तो ऐसे लिखेंगे आप लोग, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है जी, अब हम इसको आगे स्टार्ट करते हैं। देखें, यहाँ पे एक नई चीज़ आई है। देखें, ये तो आपको पता है डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये ऊपर क्या है? ये है एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालना मैं आपको पहले अलग से सिखाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखें, एडजॉइंट कैसे लेते हैं। मैंने इस ए का एडजॉइंट लेना ना, तो एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होगा? देखें, इन दोनों की आप लोगों ने जगह तब्दील करनी है, प्लेस चेंज करनी है। याद रखनी है बात, इन दोनों की आपने प्लेस चेंज कर देनी है एडजॉइंट के अंदर। तो यहाँ पे आ जाएगा -1, यहाँ पे आ जाएगा 0, और इन दोनों के साइन चेंज करने होते हैं आप लोगों ने। -3 -2 आ गया। तो ये मेरे पास आ गया एडजॉइंट। अब डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं वो भी आपको पता है। डिटर्मिनेंट इसी का निकालना है। अक्सर स्टूडेंट्स जो है ना गलती करते हैं कि जो एडजॉइंट निकाला होता है उसी का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ऐसा नहीं करना, आपने क्वेश्चन को देखना है। तो -1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया, -1 मल्टीप्लाई बाय 0, दरम्यान में माइनस आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये आपके पास आ गया -1 0 जार 0, -2 3 जार 6 आ गया। तो आंसर आ जाएगा -6। तो स्टूडेंट्स बस यही तो देर थी आपकी निकालने की। आपने अगर एडजॉइंट निकाल लिया है और डिटर्मिनेंट निकाल लिया है तो जस्ट फार्मूले के अंदर पुट करें। फार्मूला ये था ए इनवर्स का कि एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकला? एडजॉइंट ऑफ ए निकला 0 -3 -2 -1, और इसको डिवाइड कर देना आपने ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट था -6, तो इसके साथ मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 0 ओवर -6। ठीक है, -3 ओवर -6, उसके बाद -2 ओवर -6। ठीक है, -1 ओवर -6। इस तरीके से स्टूडेंट्स आप लोगों ने इनको आपस में डिवाइड कर दिया। तो नेक्स्ट हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा जी? ये 0 ओवर 6 आपको पता 0 ही आएगा, और माइनस माइनस से कट गया, 3 1 जार 3 2 जार, तो ये 1 ओवर 2 आएगा। ऐसे ही माइनस माइनस से कटा, 2 1 जार 2 3 जार, तो इसका आंसर 1 ओवर 3 आएगा। ठीक है, ऐसे ही माइनस माइनस से कट गया तो इसका आंसर 1 ओवर 6 आएगा। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 किया है। इसके बाद मैं पार्ट 4 करूँगा जिसमें स्टूडेंट्स को थोड़ा मसला आता है, तो मैं वो पहले उसके बाद वो करूँगा, देन आगे हम लोग फिर चलेंगे। ओके जी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स को अक्सर मुश्किल लगता है, तो मैं आपको वो करवाने लगा हूँ। यहाँ पे इसका भी आप लोगों ने क्या लेना है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना है। तो फार्मूला वही है, आप लोगों ने डी इन्वर्स इज इक्वल टू, आपको पता है, एडजॉइंट ऑफ डी ओवर डी का डिटर्मिनेंट। तो तरीकाकार वही है, मैं यहाँ पे सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ डी निकालूंगा ताकि अलग-अलग निकाल के फिर वैल्यूज़ मैं उसमें पुट कर लूँगा। तो इन दोनों की आपने प्लेस चेंज करनी होती है ना, इस डायगोनल वाली वैल्यूज़ की। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर 2, और इन दोनों के आपने साइन चेंज करने हैं, -3 ओवर 4, और इसका आ जाएगा -1। तो इस तरीके से आपका हुआ एडजॉइंट। ठीक है, अब निकालना है आप लोगों ने डिटर्मिनेंट ऑफ डी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ डी कैसे निकालेंगे? इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना आप लोग डिटर्मिनेंट में, तो 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है ना, उसके बाद दरम्यान में आता है माइनस, फिर आपने मल्टीप्लाई कर देना है 1 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 4। तो स्टूडेंट्स ये मल्टीप्लाई का एक असूल है कि ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होती है नीचे वाली से, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। ठीक है ना, तो ये देखें 1 2 जार 2 आ गया, ओवर 2 1 जार 2 आ गया, ये 2 2 से कट गया, आपको पता है सिर्फ इसका 1 रहता है, -1 3 जार 3 और 1 4 जार 4। तो आपके पास आंसर आ गया 1 - 3 ओवर 4। अब एलसीएम लेना है आप लोगों ने। एलसीएम क्या आएगा? 4, क्योंकि इसके नीचे 1 है, आपको पता है एलसीएम 4 आएगा। और जिन स्टूडेंट्स को एलसीएम नहीं लेना आता मैं उनको भी बताता चलूँ कि ये देखें 1 और 4 को आप लोग इस तरीके से रखते हैं। ठीक है जी, 2 मिनिमम रकम से शुरू करते हैं, फिर आपके पास ये आ गया 2 2 जार 4, एलसीएम आ गया। ये देखिए मैंने नीचे 4 लिख दिया। जो एलसीएम होता है ना
उसको आप नीचे वाली रकम से डिवाइड करते हैं। जैसे कि ये 4 आया है और ये 1 है नीचे वाली रकम, तो 4 को अंदर रखा और 1 से डिवाइड किया, 1 4 जार 4 आता है। तो जो आंसर आता है ना उसको ऊपर वाली से मल्टीप्लाई किया जाता है, 4 1 जार 4 आ गया। फिर हम अगेन अगली रकम के लिए भी यही करते हैं कि एलसीएम को अंदर रखते हैं और ये अगली रकम के नीचे वाली रकम से इसको डिवाइड करते हैं, 4 4 1 जार 4 आ गया। जो आंसर आता है उसको ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 3 जार 3 आ गया, तो आंसर आ गया आपके पास 1/4। ये आया है डिटर्मिनेंट ऑफ डी का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इनको जस्ट मैंने फार्मूले में पुट करना है, एक इसको और एक एडजॉइंट को। तो ये हमारे पास था एडजॉइंट ऑफ डी क्या था जी, हमारे पास आ गया था 2 -3/4 -1 1/2 डिवाइडेड बाय, अब डिटर्मिनेंट ऑफ डी क्या है, डी का डिटर्मिनेंट आया 1/4। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने 2 को, अब देखिए 2 दफ़ा ओवर आ रहा है ना, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप 2 दफ़ा ओवर ना लगाएं, आप एक दफ़ा लगाएं, यहाँ पे डिवाइड का निशान लगा लें, 2 डिवाइडेड बाय 1/4। ठीक हो गया ना, अब आपके लिए भी आसान है, -3/4 डिवाइडेड बाय 1/4। ठीक है जी, फिर -1 डिवाइडेड बाय 1/4, फिर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/4। तो इस तरीके से बड़ा आसान हो जाता है। अब आप लोगों को पता है कि डिवाइड के निशान को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट अगर करना हो तो कर सकते हैं, जस्ट करना क्या है, अगली रकम को उलटते हैं। यानी ये देखिए मैं एक स्टेप यहाँ पे करने लगा हूँ, इसको ज़रा समझिएगा। ये देखिए ज़रा 2 है ना यहाँ पे 2, ये इसको मैं डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने लगा हूँ, तो 4/1 हो जाएगा, अगली रकम को उलट लें। ऐसे ही -3/4 मल्टीप्लाई बाय 4/1। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई बाय 4/1, यहाँ पे 1/2 है तो मल्टीप्लाई बाय 4/1। तो इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हैं। आगे आपके सामने है, यहाँ पे ये 4 4 से कैंसिल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये 2 1 जार 2 2 जार 4 आ जाता है, बाकियों को आप मल्टीप्लिकेशन कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 4 जार 8 आ गया, और -3 आपको पता है इधर 1 नहीं बचा है, तो -3 आ जाएगा 1 जार, और -1 4 जार -4 आ जाएगा, और 1 2 जार 2 आ जाएगा। ये हमारा स्टूडेंट्स आंसर है किसका, डी के इनवर्स का। तो इस तरीके से यहाँ पे हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया।